कि बिहार सरकार का सबसे फेल्यूर जो योजना है वो जल नल योजना है। सरकार जिस सोच से उस योजना को शुरू की थी वो 100% फेल हो चुका है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आज हमारे साथ मौजूद है मुखिया जैद साहब, दिगल बैंक प्रखंड के एक ऐसे मुखिया, तेज तरार मुखिया जो किसी भी नाम और तारुफ के मोहताज नहीं है। तुलसिया पंचायत के मुखिया जैद साहब से हम आपको रूबरू कराने वाले। सबसे पहले हम आपका स्वागत खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया भाई रमीज़ रज़ा साहब, आप इतने दूर से आए और आज पहली मुलाकात है शायद आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जैद, तुलसिया पंचायत मुखिया और दिगल बैंक मुखिया संघ अध्यक्ष। सबसे पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि काफ़ी जो आपकी जीत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी लोग खास करके जो युवा तबका है वो आपके दीवाने हो गए थे। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने सुंघाया था और ये चीज़ सब संभव हो पाया? देखिए, ऐसा कोई जड़ी बूटी है और ऐसा कुछ होता नहीं है। बस यही है कि लोगों का व्यवहार और जो लोगों के बीच सुख दुख में शामिल होना। हर युवा लोग, आजकल के जो भी युवा हैं लगभग सब पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि किस प्रतिनिधि को हम लोग चुनेंगे तो वो आगे तक मेरा साथ निभाएंगे और लोगों के सुख दुख में और लोगों से अच्छा व्यवहार, और किसी भी दुख मुसीबत में हम लोग रात के 12 बजे भी खड़े रहते हैं लोगों के लिए। बस यही है। और हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि वो मेरा है या वो मेरा। जीतने के बाद सब हमारे हैं, पूरा पंचायत मेरा है। बस इसी सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कम उम्र में आप इस पद पर आए हैं। क्या मुखिया तक ही खुद को सीमित रखने का इरादा है या फिर राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोई तैयारी है? आगे के लिए कुछ सोचे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सोच यही है कि 5 साल जो हम लोगों को पब्लिक या लोगों ने जो मौका दिया है उसको अच्छे से निभाए और उनके उम्मीद पे खड़े उतरे। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे भी अगर लोग चाहेंगे तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर तरह से परिपूर्ण हैं, सक्षम हैं और काम करने का जज्बा है, मेहनत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वार्ड सदस्य संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश चौधरी जी और पूरा वार्ड सदस्य संघ इस बार मुखियाओं से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, प्रखंड के पदाधिकारियों से नाराज़ चले। वार्ड सदस्य संघों का मानना है कि जो मुखिया होते वो उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए और साथ ही योजना की जो राशि है वो भी अब तक सरकार ने आवंटित नहीं किया है, जिससे वार्ड सदस्य बिल्कुल तरह से बेकार बैठे हुए। एक जिम्मेदार मुखिया होने के नाते आप अपने वार्ड सदस्यों को क्या लेकर चल पाते हैं? देखिए, कोशिश तो हम लोग पूरा करते हैं कि मेरे जितने भी, देखिए वार्ड सदस्य वो पंचायत के लिए है, मेरे लिए वो एक परिवार है। देखिए, हमारे वार्ड में मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में 14 वार्ड सदस्य हैं और वार्ड 14 के 14 वार्ड सदस्यों को हम लोग अपना एक परिवार मानते हैं। वो मेरे परिवार से बाहर नहीं है। अब रहा सवाल 7 निक्षय, अगर हम, चूँकि देखिए 7 निक्षय से सिर्फ वार्ड सदस्यों को फ़ायदा नहीं है। अगर 7 निक्षय सरकार फिर से अगर अलॉट करती है तो हर वार्ड में जो भी बचा कुचा नली गली जो भी योजना है वो सारा पूरा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द 7 निक्षय 2, क्योंकि 7 निक्षय 1 तो आके जा चुका है, अब जो भी आएगा वो 7 निक्षय 2 आएगा। तो 7 निक्षय 2 का जो भी फंड है उसको रिलीज़ किया जाए और वार्ड सदस्यों को भी काम पे लगाया जाए, क्योंकि वो लोग भी चुन के आते हैं, पब्लिक उनको भी चुनती है, पब्लिक को उनसे भी उम्मीदें होती हैं कि मैंने वार्ड सदस्य को चुना है तो भाई मेरा ये गली बन जाए, ये नाली बन जाए। या वार्ड सदस्य लोग बहुत भी ऐसा काम करते हैं जो एक पदाधिकारी को करना चाहिए, जैसे राशन कार्ड तो भाई लाभुक को खुद बनाना चाहिए, लेकिन वार्ड सदस्य लोग जो भी मेरे पंचायत में हैं वो लोग पूरा कोशिश करके ब्लॉक जाना आना, लोगों का राशन कार्ड बनाने का काम करते हैं, कबीर अंत्येष्टि का पैसा दिलाने का काम करते हैं, ODF शौचालय का पैसा दिलाने का काम करते हैं। ये सब काम ठीक है, लेकिन लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए, विकास भी चाहिए। तो विकास तो जो वार्ड सदस्य का फंड है 7 निक्षय, वो मिलना चाहिए और उससे पब्लिक का भी फ़ायदा है और वार्ड सदस्यों को भी काम करने में रुचि रहेगा और लोगों को उनसे उम्मीद भी है कि भाई मैंने वार्ड सदस्य को चुना है तो वो मेरा कुछ काम भी कर रहे हैं। 7 निक्षय योजना के तहत ही नल जल योजना को लाया गया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल जब हम क्षेत्रों में निकलते हैं तो कहीं नल नहीं तो कहीं जल नहीं है। आपकी पंचायत में नल जल योजना की क्या हाल है? देखिए, नल जल योजना जो है, मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, एक मुखिया होने के हैसियत से बोलना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का सबसे फेल्यूर जो योजना है वो जल नल योजना है। सरकार जिस सोच से उस योजना को शुरू की थी
वो 100% फेल हो चुका है। क्योंकि मेरे पंचायत में जितने भी जल नल योजना के तहत जो भी कार्य हो रहा है, जहाँ भी पानी का सप्लाई हो रहा है, कहीं नल नहीं है, कहीं जल नहीं है, और जहाँ जल है तो वो जल प्यूरीफायर नहीं है। लोग जब पानी पी ही नहीं पा रहे तो उस योजना का कोई मतलब ही नहीं है। वो मेरे हिसाब से एक मुखिया होने के हैसियत से हम ये चीज़ का दावा करते हैं कि बिहार सरकार का सबसे फेल्यूर अगर कोई योजना होगा तो वो नल जल योजना है। सात नीचे टू में जिस तरह सात नीचे वन में नल जल का बात आई थी, उसे सात नीचे टू में मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि हर खेत तक पानी, हर खेत तक सिंचाई का प्रावधान था। और मुख्यमंत्री दोबारा जब वो शपथ ली उसके बाद ही इस बात को उन्होंने कहे थे कि हम इसको लेकर अंदर खाने क्या चीज़ चल रहा है, चूँकि हमारे पास भी जानकारी नहीं है कि हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचाने के लिए कुछ काम हो रहा है सरकार की तरफ। नहीं, देखिए पंचायत स्तर में तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक अभी तक हम लोग 1.5 साल या मेरा 2 साल लगभग हम लोगों को चुनाव जीते हुए हो गया, इस तरह का कोई भी फंड अभी तक या कोई भी योजना आया नहीं है कि खेत तक कोई सिंचाई के लिए किसी तरह का। हाँ, आज से कुछ दिन पहले हम लोगों को रिपोर्ट आया था कि वो आज से बहुत पुराना योजना था, एक सरकार का जो नहर का एक योजना था, उस पर कुछ काम हुआ है, लेकिन वो भी फेल्यूर था, वो भी कोई यूज़ नहीं है। और आजकल जो भी लोग खेत में खेती करते हैं तो सरकार का जो हर मतलब वो बिजली का जो कनेक्शन है वो हर खेत तक पहुंच चुका है। लोग अपने स्तर से मोटर खरीद के अपना पानी का सिंचाई कर रहे हैं। दूसरा और तो कोई विकल्प और कुछ ऑप्शन हमको पता नहीं है इसके लिए। मुखिया जय साहब की शादी का कुछ ही महीने हुए हैं और इससे पहले आप अनमेरिड थे, अब शादीशुदा लाइफ का आप आनंद ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पर्सनली सवाल है कि जानना चाहूँगा कि दोनों में क्या राजनीति के में कोई प्रभाव आया है उससे, कि पहले के मुकाबले अब क्षेत्र में कम जा पाते हैं, या पहले ठीक था, या अब चूँकि बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो शादी नहीं किए हैं वो सोच रहे होंगे करना चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर? जी देखिए, शादी तो करना ही है, हर एक आदमी को शादी, वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो मेरे जो भी युवा साथी हैं उनको तो हम ये बोलेंगे कि भाई शादी एक मुकाम है, करना ही पड़ता है, आज करिए कल करिए, लेकिन हाँ शादी के बाद ज़िंदगी थोड़ा सा अब प्राइवेट हो जाता है। जिस समय हम लोग रात के 2 बजे भी अगर हम लोगों को फ़ोन आया करता था तो हम लोग पंचायत के लिए निकल जाते थे। आज ये है कि भाई टाइम पे, अभी जैसे कि मान लीजिए अभी 2:30 बज रहा है, पहले क्या होता था कि हम लोग सुबह निकले और शाम में घर पहुँचे तो माँ को इतना टेंशन नहीं होता, माँ को पता है कि बेटा मेरा जन सेवा में लगा हुआ है, समाज सेवा में लगा हुआ है। लेकिन बीवी आने के बाद ये होगा कि अगर आपको 2 बज गया है तो आपकी बीवी आपको फ़ोन करके बोलेगी कि भाई खाना का टाइम हो गया, आ जाइए। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जब आप साथ में रहिएगा तो आपके मिजाज को, जब आप उनके मिजाज को समझिएगा तो इंशाल्लाह बेहतर है। और चूँकि शादी करने से पहले हम मुखिया बन चुके थे, प्रतिनिधि बन चुके थे, और मतलब हमारी वाइफ को ये चीज़ पता था कि भाई मेरे हस्बैंड जो होने वाले हैं वो सोशल हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, थोड़ा टाइम प्राइवेट हो जाता है, बस यही है। प्राइवेट हो जाता है क्योंकि आप युवा है और काफ़ी ज़्यादा युवा है। सरकार ऐसे में एक योजना की बात की थी और बहादुरगंज के एक चिकावरी प्रखंड है उसमें उस योजना का काम भी हुआ था। प्ले ग्राउंड को लेकर सरकार ने बात की, हर पंचायत में एक प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा, और शायद मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पंचायत स्तर से होना है या विधायक स्तर से फंड से होना है, कि इस बारे में कुछ जानकारी है प्ले ग्राउंड को लेकर? जी, प्ले ग्राउंड नहीं, हम लोगों को जहाँ तक पता है कि स्टेडियम बनने की बात चल रही थी, वो पंचायत स्तर से नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो विधायक फंड से बनने की बात चल रही है। दिघल बैंक में एक कहीं जगह किसी कुछ हुआ? दिघल बैंक में तो नहीं, जैसे कि हमारा तुलसियाई में एक स्टेडियम बना हुआ है, हमारा हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल का फील्ड काफ़ी, दिघल बैंक में सबसे बड़ा फील्ड और सबसे अच्छा पिच है। वहाँ पे पहले से भी स्टेडियम बना हुआ है जो आज से 10 साल पहले करीब बना था, और अभी इस तरह का कोई जगह आवंटन नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे जानकारी है। अफसरशाही की अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर सारे कार्यों को अच्छाई में बदल दिया जाए तो उनकी अगर सबसे कमजोरी कहा जाए तो वो अफसरशाही है, जो उनकी चुभती हुई नस है। और अफसरशाही में सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरा बिहार इसमें इस आग में तप रहा है। आप लोग चूँकि बार बार थाना जाना पड़ता होगा पदाधिकारी, अफसरशाही को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, अफसरशाही तो चरम सीमा पे है, जो सही बात है। करप्शन हम लोग, देखिए हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ लाभुक को, अगर पब्लिक को अगर दिक्कत होगी तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। देखिए हमारा अंचल है, दिघल बैंक
ब्लॉक में, अंचल में सबसे ज़्यादा करप्शन है। देखिए, सबसे बड़ा तकलीफ़ ये होता है कि अगर हम गलत हैं तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा पेपर ठीक है, हम हर तरह से सक्षम हैं, उसके बाद भी अगर हमको पैसा दे के काम कराना पड़े और मन मर्जी अगर डिमांड आया वहाँ से 5,000 तो 5,000 ही हमको देना होगा, 2,000 में मेरा काम नहीं होने वाला। तो इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है और हम लोग खूब बहुत लड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन अपने स्तर पे जो जहाँ तक अपना कैपेसिटी है, जो लोगों का सपोर्ट है हम लोगों को, मेरे पंचायत के युवा लोगों का जितना हमको सपोर्ट मिलता है, उस हिसाब से हम लोग जहाँ तक होता है कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने का, और बहुत हद तक कंट्रोल भी किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर करप्शन कहीं है तो अंचल में है, और सबसे ज़्यादा काम भी अंचल में ही पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में जाति निवासी जो भी बनना है अंचल में ही बनना है, मोटेशन अंचल में ही करना है। और सबसे बड़ा बात कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है लोगों को, अब जैसे हमारे यहाँ क्या है ना कि रेलवे का काम हो रहा है। रेलवे के काम में सरकार ज़मीन अधिग्रहण की है और उसमें एलपीसी बनता है ना। एलपीसी के टाइम पे इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है, वो आज से 2 साल पहले एलपीसी बना था हम लोगों के चुनाव जीतने से पहले। अब क्या है कि हर कर्मचारी का 3-4 असिस्टेंट होता है, जिनको सीधे सीधे आप दलाल बोल सकते हैं। कोई कर्मचारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता, सीईओ को डायरेक्ट पैसा नहीं पहुंचता। इन लोगों ने सबने अपना अपना एक दलाल या 2-2 दलाल पाल रखा है, जिसको उन्होंने असिस्टेंट का नाम दे रखा है। हर कर्मचारी के अंदर, किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, किसी भी पंचायत का कर्मचारी होगा, आपको कर्मचारी से बात करने से पहले एक असिस्टेंट से बात करना पड़ेगा, वो जो कि अनलीगल है, वो उसका कोई सरकारी जॉब नहीं है, सरकारी भत्ता कुछ नहीं है। वो हर कर्मचारी अपने स्तर पे उसको रखता है, और रखने का मतलब ही यही है कि पंचायत से, ब्लॉक से उगाही करना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग इसके खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन भी करने का सोच रहे हैं, या नहीं तो इसके लिए हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं। आखिर में आपसे एक सवाल है, 2 सवाल हमारे कि चूँकि यूथ आइकॉन के रूप में आप जाने जाते हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये कि साथ ही में हम कर देना चाहेंगे कि हर नेता, हर विधायक जब वो चुनाव के मैदान में होते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक, कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को रोक लगाऊंगा, चाहे अफसर साहब की बात करें वो रोक लगाऊंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे उसी तरह से गायब हो जाते, जैसे मुंगेरी लाल के सपने। देखिए, इसमें भ्रष्टाचार को कोई विधायक, कोई मुखिया, कोई एमपी रोक नहीं लगा सकता है। अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना है तो हमारे जो भी युवा साथी हैं, जो भी आम पब्लिक है, उनको भी आगे आना पड़ेगा। देखिए, एक मुखिया या एक विधायक जो भी है, वो सिंगल जाके करप्शन को नहीं रोक सकता है, उसके साथ जब तक पब्लिक नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा कमी क्या है ना कि हमारे लोग लड़ना नहीं जानते हैं। खासकर किशनगंज ज़िला के लोग जो है ना, डरते हैं। मेरा कहना है कि भाई हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ा। अगर गांधी जी अगर आवाज़ नहीं उठाते, अगर वो जेल नहीं जाते, तो आज हमारा देश आज़ाद होता। और अगर करप्शन से लड़ना है तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते, ना हम सांसद महोदय को ब्लेम करेंगे, ना हम मुख्यमंत्री को ब्लेम करेंगे, ना हम विधायक जी को ब्लेम करेंगे। हम खुद को मेरे अंदर ये एहसास, ये जज्बा होना चाहिए कि अगर करप्शन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ खुद लड़ेंगे। हाँ, लेकिन लड़ने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? जो हमसे वरीय नेता है या विधायक हैं या एमपी साहब हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए कि अगर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका कम से कम हमें सपोर्ट होना चाहिए। ये अगर सपोर्ट हमारे नेता अगर हम लोगों को करें, हम लोग जितने भी युवा हैं, हम पूरे ज़िला के युवा को बोल रहे हैं, सिर्फ तुलसिया पंचायत या फिर दिगल वाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे किशनगंज जिला के जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, लड़के हैं, जो भी पढ़ लिख के आज हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग सबको आगे आने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ की तालीम। जब हम एजुकेटेड रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो हमें सवाल करने का तरीका पता होगा। आज क्या है ना, हम लोग कहीं किसी भी विभाग में जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो हमें जो समझा दिया जाता है वो हम समझ के वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम उससे क्रॉस चेक करें कि भाई अगर आप ये ऐसा बोल रहे तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इस जानकारी की कमी है।
हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग करप्शन से लड़ सकते हैं। और कोई एक आदमी, कोई विधायक हो या एमपी हो या मुखिया हो, वो अकेले करप्शन से नहीं लड़ सकता जब तक पब्लिक साथ ना हो। कोई सिंगल करप्शन से नहीं लड़ सकता, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो। जब तक जनता नहीं जाग जाती है तब तक करप्शन खत्म नहीं हो सकता। ये थे दिगलबैंक प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष तुलसिया के मुखिया जहीद साहब, जिनसे हम आपको तारुफ करा रहे थे, जिनसे हम रूबरू हो रहे थे। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हम चाहेंगे आप कमेंट करें। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना तो आप वैसे भी नहीं भूलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब में हमारे साथ आप बने रहें तो केडीबी सीमांचल भारत की बात में आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हम विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि फिर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।